Hello, my dear students. Welcome to all of you in Ideal Career Point. At first time, good morning, everyone who is present here in online classes. Today's our subject is English grammar. Let us start now to listen carefully. आज का हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, जिसकी टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, इस वीडियो में हम इसे समझेंगे। आप लोग इसे फॉलो करते जाएंगे, मेरी बातों पे ध्यान देते जाएंगे। यकीनन आपको ये टॉपिक जो होंगे कंप्लीट हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रह पाएंगे। जैसे देखिए, हमारे पहला रूल का क्या कहता है, पोसेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन आता है, जबकि पोसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव जो होंगे उसके तुरंत बाद नाउन्स आते हैं, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है। आगे देखते हैं इस ट्रिक को। जैसे देखिए कि है पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पोसेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन। यानी इसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होंगे, नाउन आएंगे, और पोसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे। जैसे डेट हर्स इज योर्स, यहाँ पे योर्स जो है क्या है, हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। डेट हर्स इज योर्स, ये क्या है, योर्स जो दिया गया है, योर और योर्स, ये दोनों में योर्स जो है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। इसलिए पोसेसिव प्रोनाउन है क्योंकि देखिए योर्स के बाद यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। इसमें नाउन का जो इस्तेमाल किया गया है वो हर्स जो नाउन है वो तो शुरू में दिया गया है, शुरू में इसका इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए क्या है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, डेट इज योर हर्स। अब देखिए ये हर्स क्या है, नाउन है, और ये क्या है, योर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। अभी इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए तो देखिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव ये योर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव क्यों है, इसलिए है कि इसके तुरंत बाद हर्स जो है नाउन है। यानी इसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है, जबकि पोसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, और कहीं भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करना हो, बनाना हो, आप गलती नहीं करेंगे। अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी कि जहाँ योर्स होगा उसके बाद नाउन नहीं होंगे, लेकिन योर होगा उसके तुरंत बाद नाउन होंगे। ये दोनों क्या है, एक पोसेसिव प्रोनाउन है और ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। फिर आगे हम चलते हैं और देखते हैं, जब हिंदी के वाक्यों में अपना, अपनी, अपने शब्द आए तब उसकी अंग्रेजी क्या होती है, उस वाक्य के पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, न कि पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। यानी आप इस बात को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे कि यदि हिंदी के वाक्य में अपना, अपनी, अपने शब्द रहे तो उसका अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे। तो इतना ध्यान रखिए बच्चों कि उसका अंग्रेजी क्या होंगे, उस सब्जेक्ट के पोसेसिव एडजेक्टिव होंगे, न कि पोसेसिव प्रोनाउन। यानी जो सब्जेक्ट रहेगा उसका पोसेसिव एडजेक्टिव ही क्या होंगे, अपना, अपनी, अपने के अंग्रेजी होंगे। आगे देखते हैं और इसको समझ जाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल में है, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। यानी कोई कह रहा है कि मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, किसी और की किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो आई रीड माई बुक, यहाँ पे माई जो है क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद तुरंत आया है बुक। यानी बुक क्या है, नाउन है, इसके पहले ये जो है माई का प्रयोग किया गया वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, चूंकि आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, माई होता है। उसी प्रकार से हम लोग अपना काम समय पे करते हैं, हम लोग अपना काम समय पर करते हैं। देखिए अब इसका इंग्लिश क्या होगा, वी डू आवर वर्क इन टाइम, वी डू आवर वर्क इन टाइम। इस सेंटेंस में आवर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो वर्क है नाउन है। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, और वी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होंगे दोस्तों, आवर्स। इसके आगे देखते हैं, जैसे तुम लोग अपना पाठ याद करते हो, तुम लोग अपना पाठ याद करते हो। इस सेंटेंस को आप ध्यान देंगे कि तुम लोग अपना पाठ याद करते हो,
तो तुम लोग का अंग्रेजी तो यू होता है, यू रिमेम्बर योर लेसन, है ना, यानी तुम लोग अपना पाठ याद करते हो। इसमें योर जो है क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और इसके तुरंत बाद ये लेसन क्या है, नाउन है, जो कि इसके तुरंत बाद आया है। यू का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, योर्स होते हैं, योर होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होते हैं। उसी प्रकार से अगली सेंटेंस है, इसे भी ध्यान देंगे और समझेंगे कि इसमें क्या कर रहा है। इसमें कर रहा है उसे अपने देश की सेवा करनी चाहिए, उसे अपने देश की सेवा करनी चाहिए। इसमें देखिए उसे की अंग्रेजी जो होते हैं, ही शुड सर्व हिज कंट्री। यहाँ पे हिज जो किया गया है ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और इसके तुरंत बाद क्या है, कंट्री जो है हमारा नाउन है। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज होगा। आगे इस टेबल के माध्यम से एडजेक्टिव जो होंगे कि किस सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तब तक हम इसको एग्जाम्पल को देख रहे हैं। जैसे वह अपना काम कर चुका है, वह अपना काम कर चुका है, इस सेंटेंस को देखेंगे। ही हैज डन हिज वर्क, यहाँ पे हिज क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और इसके तुरंत बाद वर्क जो है नाउन आया है। अब उम्मीद है कि ये रूल आप समझ गए होंगे। अगले रूल पे हम चलते हैं। यदि हिंदी के वाक्यों में पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस अपना, अपनी, अपने प्लस नाउन आए तो वहां पे क्या होगा, अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी ऑन होगा। हिंदी के वाक्यों को देखेंगे तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि इसका क्या होता है। आगे यदि हिंदी के वाक्य में पोसेसिव एडजेक्टिव रहे, उसके बाद क्या रहे, अपना, अपनी, अपनी रहे, उसके बाद नाउन आए तो उसको का क्या होता है, अपना, अपनी अंग्रेजी के जो हम ट्रांसलेट करेंगे उसमें अपना, अपनी की अंग्रेजी ऑन होगा, न कि उस वाक्य के पोसेसिव एडजेक्टिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए है, यह मेरी अपनी कार है, यह मेरी अपनी कार है। तो देखिए ये क्या है, ये हिंदी के जो है मेरी, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, और अपनी क्या है, सेंटेंस के अनुसार है अपना, अपनी, अपनी, और ये कार क्या है, नाउन है। यानी ये रूल के अनुसार आप देखिएगा कि ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, ये क्या हुआ, अपना, अपनी, अपनी में अपनी दिया है, और ये नाउन क्या है, कार जो है इसमें नाउन है। अब इसके इंग्लिश क्या होंगे, दिस इज माई ऑन कार, तो यहाँ पे ऑन होगा, अपनी की अंग्रेजी क्या हुआ, ऑन, मेरी की अंग्रेजी क्या हुआ, माई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब फिर हम आपको अगले सेंटेंस के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। जैसे यह तुम्हारी अपनी बहन है, दिस इज योर ऑन सिस्टर। देखिए यहाँ पे अपनी की अंग्रेजी क्या हुए, ऑन हुए, और तुम्हारी की अंग्रेजी क्या हुए, योर हुए। ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है, अपना, अपनी, अपनी है, और ये क्या है, नाउन है। ठीक उसी प्रकार से जो भी सेंटेंस आएंगे आप इसी तरह वॉच करते जाएंगे, देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। और ये जैसे यह मेरी अपनी गायें हैं, तो दिस आर माई ऑन काउज, दिस आर माई ऑन काउज। यहाँ पे अपना, अपनी, अपनी की अंग्रेजी क्या हुए, ऑन हुए, और यहाँ पे क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये नाउन से। आगे देखते हैं, एक टेबल देख लेंगे, इसमें सारे कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे। जैसे देखिए इस टेबल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और ये पोसेसिव प्रोनाउन है। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है। जैसे आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा, और आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, मी होगा। उसी प्रकार वी का क्या होगा पोसेसिव एडजेक्टिव, आवर होगा, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स होगा। ठीक उसी प्रकार से यू का क्या होगा पोसेसिव एडजेक्टिव, योर होगा, और पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होगा। ही का क्या होगा पोसेसिव एडजेक्टिव, हिज होगा, और ही इसका भी हिज ही होगा। पर बट यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं अब पोसेसिव प्रोनाउन ही का हिज ही होते हैं। इसके स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं आती हैं, पर इसको पहचान करने के लिए ये होगा कि इसके तुरंत बाद नाउन आएंगे, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आएंगे, हालांकि स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं आएंगे। उसी प्रकार सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, हर होते हैं, और पोसेसिव प्रोनाउन हर्स होते हैं। इट के क्या होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव जो होंगे इट्स होंगे, और पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इट ऑलरेडी पहले से ही क्या है, ये प्रोनाउन है। दे का क्या होगा पोसेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन जो होंगे देयर्स होंगे। आज का हमारा स्टडी यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को आइडियल करियर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय।